आईएनजी वाली वर्ब को क्या बुलाओगे, थर्ड फॉर्म को क्या बुलाओगे, टू के साथ वाली फर्स्ट फॉर्म को क्या बुलाओगे। तो ये बहुत बार जो क्वेश्चन आता है, एचटेट का पेपर है उसमें खूब आता है, केवीएस में आता है, सीटेट में आता है, डी ट्रिपल एस बी में आता है, ये हर पेपर में, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और तो एचसीएस का जो पेपर होता है सर, हरियाणा में एचसीएस का पेपर होता है, उसमें ये टर्म्स पूछी जाती हैं। तो आप प्लीज इनको अच्छे से समझिए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ग्रामर के अंदर जो ये कंसेप्ट है सर, इसमें 3 वर्ब्स मैंने बताई सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वो वर्ब जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, एक आईएनजी वाली वर्ब, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्रामर में इनके अपने नाम भी हैं। अगर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसे इंग्लिश में इन्फिनिटिव का नाम दिया गया है। यानी कि टू के साथ आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। एचटेट, सीटेट और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, इनका नाम पता होना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता होना चाहिए। आईएनजी वाली वर्ब को भी 2 नाम से जाना जाता है। आईएनजी वाली वर्ब के 2 नाम कौन कौन से हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक जिरंड। कैसे पता लगेगा कि कब जिरंड बोलना है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आईएनजी वाली वर्ब के सेंटेंस को पढ़कर लग रहा है कि काम चल रहा है, या फिर आईएनजी वाली वर्ब किसी की पहचान करवा रही हो, जैसे मैंने बोला एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो टॉपिक कैसा है, इंटरेस्टिंग। अ रनिंग बस, बस कैसी है, चलती हुई। अ बर्निंग ट्रेन, ट्रेन कैसी है, जलती हुई। तो ये सारे के सारे जो शब्द पहचान करवाए, जैसे लाफिंग बुद्धा, बुद्धा कैसा हंसता हुआ, तो लाफिंग वर्ड बुद्धा की पहचान है। या फिर काम चलता हुआ दिखाई दे, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो काम चलता दिख रहा है। तो जब भी कभी आईएनजी की वर्ब काम को चलता हुआ दिखाई या एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पर जब यही आईएनजी वाली वर्ब आपके नाउन का काम करेगी, कैसे पता चलेगा। नाउन अक्सर जब आता है सेंटेंस में तो कहां आता है, या तो सब्जेक्ट की जगह आता है या ऑब्जेक्ट की जगह आता है। या तो वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो नाउन होता है, या जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो भी हमारा नाउन होता है। आप पीवीआर में जाते हैं फिल्में देखने के लिए, वहां पे एक सेंटेंस लिखा था, स्मोकिंग किल्स। तो स्मोकिंग किल्स में अगर गौर से देखें तो किल वाली जो वर्ब है, किल वाली जो वर्ब है, किल्स करके जो लिखा है, उससे पहले जो स्मोकिंग है ये सब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट आया ये नाउन है एक्चुअल में। जो लोग बोलते हैं सर ऐसे, आई लव कुकिंग, आई लव कुकिंग, तो जरा गौर से देखिए, लव इसमें वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कुकिंग, खाना बनाना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जो वर्ब्स आ रही हैं आईएनजी वाली, वो सारी की सारी किसका पार्ट कर रही है सर, जेरेंट का काम कर रही है। ऑब्जेक्ट केवल वर्ब का नहीं होता, प्रेपोजिशन का भी होता है। आपने कभी देखो तो इस तरीके का भी पॉइंट आपने पढ़ा होगा, आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद, आई वेंट टू बेड, मैं सो गया। तो जरा चेक करके देखिए, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो कितना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि वर्ब के सब्जेक्ट में या वर्ब के ऑब्जेक्ट में या फिर प्रेपोजिशन के बाद जो ये आईएनजी वाली वर्ब लगी होती है वो सब जिरंड कहलाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे ही क्लियर होती है सर, कि थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये बात और याद रखने की है। तो छोटा सा एक रिकैप, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, आईएनजी वाली वर्ब अगर काम चलता दिखाए, पहचान करवाए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के बाद आके काम दिखाए तो फिर वो जिरंड, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये तीनों फॉर्म के एक्चुअल में नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर जो आती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे बेटा